बहुत जबरदस्त सीटें आएंगी। सारा भ्रष्टाचार तो बीजेपी सरकार में हुआ। ये बताओ कि काम क्या हुआ। लाल टोपी क्रांतिकारियों ने लगाई थी, जो बदलाव लाए थे, परिवर्तनकारियों ने लगाई थी, जो परिवर्तन लाए। इस बार जनता चुनाव लड़ रही है, न योगी जी लड़ रहे न अखिलेश लड़। और अब योगी जी की सरकार नहीं आएगी, अखिलेश जी की सरकार आएगी। 10 मार्च को उत्तर प्रदेश की जनता बता देगी कि किसकी सरकार में भ्रष्टाचार था कि नहीं था। नमस्कार, मैं हूं ऋचा तिवारी और आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज़ 24। इस वक्त सियासत का माहौल काफ़ी गर्म है। यूपी में विधानसभा चुनाव इस वक्त का एक बहुत ही अहम मुद्दा है। इस बार लखनऊ में हम मौजूद हैं इस वक्त, और इस बार चुनाव में क्या होने वाला है, क्या कुछ यूपी की जनता डिसाइड करने वाली, क्या इस बार फिर से साइकिल दौड़ेगी, कमल खिलेगा, या फिर मायावती की सरकार वापस आएगी, कांग्रेस जो कि लड़कियों का साथ इस बार लेकर के चल रही है। तो क्या लगता है यूपी की जनता को इस बार किसको इस वक्त वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाने की सोच रही है? इस बारे में हम लगातार कवरेज करने की कोशिश कर रहे हैं और आप तक ये पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता क्या चाहती है। तो चलिए सीधा जनता से जुड़ते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ उनकी राय है, क्या वो सोच रहे हैं। तो चलिए बातचीत करते हैं। क्या लग रहा है इस बार कौन आने वाला है वापस में? क्या मोदी जी योगी जी आने वाले हैं या अखिलेश यादव आने वाले हैं? बोल रहे हैं कि अखिलेश जी की इस बार फिर से साइकिल दौड़ेगी। फिर से साइकिल दौड़ेगी। हाँ। और पूर्ण बहुमत के साथ। पूर्ण बहुमत के साथ कितनी सीटों के साथ लग रहा है कि वापसी होगी? बहुत जबरदस्त सीटें आएंगी, बहुत जबरदस्त, पिछली बार से ज़्यादा। योगी जी तो बोल रहे हैं कि 400 पार। वो सब फर्जी है। देखिए, आने का सबसे बड़ा उम्मीद ये है, इन 5 सालों में उत्तर प्रदेश की जनता ने ये देखा कि जो जितना बड़ा क्रिमिनल था वो उतना बड़ा भाजपा ही था। अच्छा। वो भाजपा में गया, सारे केस खत्म हो गए। वो मतलब जज थे वो। और कोई गुनहगार था उसको गाड़ी में बैठाल करके, विकलांग आदमी, आपके पास जो है अच्छे अच्छे जवान बैठे हैं गाड़ी में, केवल वही गाड़ी पलटती है, विकलांग आदमी है और आपके जवान उसको पकड़ नहीं सकते हैं, आप गोली से उसको शूट कर देते हैं। मतलब कि भ्रष्टाचार बढ़ा है क्या बीजेपी सरकार में? कैसे नहीं बढ़ा? क्या नहीं बढ़ा? क्या नहीं हुआ इन 5 सालों में? पर बीजेपी सरकार तो साफ दावा करती है कि भ्रष्टाचार था अखिलेश जी की सरकार में और उसी को खत्म करने में 5 साल का कार्यकाल निकल गया। 10 मार्च को उत्तर प्रदेश की जनता बता देगी कि किसकी सरकार में भ्रष्टाचार था कि नहीं था। 5 साल इनको जो है पूर्ववर्ती सरकार की योजनाओं के केवल फीते काटते काटते गुजर गए। एक काम नहीं अपनी सरकार में कर पाए। तो ये तो हर सरकार करती है ना कि कोई बिल पास करता है, कोई निर्माण करता है। अभी इन्होंने बच्चों को वो टैबलेट दिए, हमारी सरकार ने 5 साल पहले दिए थे। देश की मानी जानी कंपनी HP कंपनी के दिए गए। आज भी बच्चे खोलते हैं उसको तो तुरंत वो सिस्टम खुलता है, न कहीं हैंग होता न वो होता। इनके अभी वो गड़बड़ाने लगे दिए हुए। अच्छा, गड़बड़ा रहे हैं कई जगह सुनने में आ रहा है। इनका नमक तो घुल नहीं रहा जो 3 महीने खिला रहे हैं गरीबों को। अच्छा। तो क्या लग रहा है कि इस बार वापस से आएगी अखिलेश सरकार? अखिलेश सरकार 300 या 350 प्लस आएगी। आम जनता की सरकार है, ये किसी एक की नहीं, उत्तर प्रदेश के अंतिम आदमी की सरकार है जिसे कोई योजनाओं को लाभ नहीं होता, उसको देने के लिए सरकार आएगी। क्या लगता है आपको कि किन मुद्दों के साथ इस बार सपा सरकार वापस आएगी? सरकार विकास के मुद्दे पे सरकार आएगी। पहले भी हमने बहुत विकास किया है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने इतना विकास किया है कि इनको 5 साल में फीते काटते काटते टाइम लग गया और ये फीते भी पूरे नहीं काट पाए। जो आगरा एक्सप्रेस वे बनाया, महिलाओं को पेंशन देने का काम किया, लड़कियों को सुरक्षा देने का काम किया, लैपटॉप देने का काम किया, एजुकेशन पे ध्यान दिया, रोड पे ध्यान दिया, इतना विकास करा कि इनको 5 साल में फीते काटते काटते हो गए कि बराबर फीते भी। मतलब आप कह रहे हैं कि योगी जी ने सिर्फ फीते काटे और जितना विकास था सब सपा सरकार में हुआ है? सारा भ्रष्टाचार तो बीजेपी सरकार में हुआ। ये बताओ कि काम क्या हुआ है, आप ही बता दीजिए ना। कि नहीं, हमारा काम तो है सवाल पूछने का। और योगी जी कहते हैं कि सारा भ्रष्टाचार सपा सरकार में हुआ था और उसी को खत्म करने में इतना सारा समय निकल गया। कौन सा भ्रष्टाचार हुआ? एक भ्रष्टाचार बता देंगे? समाजवादी पार्टी में एक भी भ्रष्टाचार हुआ है? जो भी काम हुआ वो विकास का काम हुआ है और विकास के मुद्दे पे सरकार बनेगी और दोबारा से पूर्ण बहुमत से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे और सर्वजन का सुरक्षा भी देंगे और महिलाओं को, विधवाओं को पेंशन लागू कर दी जाएगी। पहली कैबिनेट में 10 लाख नौकरियां देंगे। इन्होंने एक भी ऐसी नौकरी दे दो, इनके जो नौकरियां देते हैं वो पर्चे लीक हो जाते हैं। ये कैसी सरकार है? मतलब एग्जाम जो हो रहे हैं, कह रहे हैं कि जो पर्चे लीक हो जाते हैं, जितने भी पेपर हो रहे हैं उनके। और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। इधर आइए, क्या नाम है आपका? जय मुहूर्त विश्वकर्मा। किसके समर्थन में हैं आप इस बार? क्या लग रहा है इस बार? क्या के समर्थन में हम लोग? पहले ही बोल दिया, मेरा क्वेश्चन ही नहीं खत्म होने दिया। अखिलेश यादव के समर्थन में बहुत खुश लग रहे हैं अखिलेश जी से। एकदम खुश है। क्यों इतना? इस खुशी का वजह क्या है?
पीड़ित हम लोग हैं ना भाजपा सरकार से। अच्छा, पीड़ित हैं। और क्या? क्या तकलीफ हुई है ये 15 बताइए। लाख देने को एक बार जनता को झूठा हाँ। में फंसा करके 5 साल बिता दिए इसी में, नमक में और ये खाने में। मतलब कि इनका कहना है कि जो नमक और जो राशन दे रही है सरकार उसमें भी मिलावट है। आई है 5 किलो से काम चल जाएगा परिवार का। हाँ। शिक्षा चाहिए हमको, दवा चाहिए, व्यवस्था चाहिए। तो शिक्षा, मेडिकल, जो स्वास्थ्य व्यवस्था, ये सब गड़बड़ा गई है क्या? दवा ही नहीं हॉस्पिटल पे। हाँ। कहाँ के हैं आप? हम गाजीपुर जिले से हैं। तो गाजीपुर में विकास हुआ है कि नहीं हुआ क्या है? विकास हुआ है गाजीपुर में? कुछ विकास नहीं हुआ। का कोई विकास नहीं हुआ है। तो अच्छा, अखिलेश जी के समर्थन में हैं आप, तो क्या लग रहा है कि क्या इतने अच्छे काम किए अखिलेश जी ने जो आप इतने खुश लग रहे हैं उनसे? बहुत कुछ काम किए हैं। क्या काम किया? बच्चों को लैपटॉप दिए, सड़क बनवाए, तमाम व्यवस्था दी। लैपटॉप तो योगी जी भी दिए हैं, अभी टैबलेट, स्मार्टफोन वितरण हुआ है। ये बताए थे भाई साहब, अभी लैपटॉप पैसा दिए थे उस चीज अरे को यही क्या गाना में हुआ, वितरण हुआ था। अभी 2 करोड़ नौकरी देने के लिए कहे थे, सारे जवान रोड पे घूम रहे हैं। कहाँ मतलब मिला? कि बेरोजगारी और ये सारी चीजें, विकास जो है नहीं हुआ है, बेरोजगारी, महंगा, ये सब मुद्दा बनने वाला है इस बार विधानसभा चुनाव में। माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री ने समाजवादी पेंशन दिया था, सब लोगों को मिलता था। ये कहे थे कि हम 55 लाख दिए थे, हम 1,10,000 देंगे, और इन्होंने एक की जांच कराएंगे, जांच कराने के बाद देंगे। 5 लोगों को भी नहीं मिला। भैया ने लाल टोपी लगा रखी है, तो आपसे पूछने की जरूरत नहीं है मुझे, आप तो पक्का सपा समर्थक होंगे। हम लोग भी लगा नहीं, लेते लाल हैं, टोपी आपको लगाने का विश्वास हो मतलब जाएगा। समर्थक का मतलब नहीं हम लोग भी लगा है। लेते लाल हैं, टोपी आपको का विश्वास मतलब हो है जाएगा। क्रांति। लाल टोपी क्रांतिकारियों ने लगाई थी, जो बदलाव लाए थे, परिवर्तनकारियों ने लगाई थी, जो परिवर्तन लाए थे। तो क्या लग रहा वही है इस परिवर्तन बार हम विकास लेके आए होगा? हैं। विकास तो सब कहते हैं, योगी जी भी तो कहते हैं विकास नहीं, बदलाव होगा, परिवर्तन बदलाव होगा इस बार। जैसे कि अगले पिछड़ों की लड़ाई लड़ने के लिए अखिलेश जी ने सबको एक कर लिया है, दलितों को एक कर लिया। अब पहले हिंदू की बात करते हैं। जब कहीं कोई नौकरी देने की बात आए या कहीं कोई कर्मचारी को चार्ज देने की बात आए, तो वहाँ पे ये हिंदू की बात करते हैं, और जब अलग हो जाएं तो दलित कहते हैं। योगी जी तो कह रहे हैं कि उन्होंने भी एमएसएमई के थ्रू 3 करोड़ रोजगार दिया है, साथ ही साथ सरकारी नौकरियां भी निकाली हैं। सरकारी नौकरी निकाली है, वो ठीक है, देखिए सब जनरल कोटे से भर दी। और यहाँ सबसे बड़ी बात ये, पिछड़ों का शोषण कैसे हुआ, अभी तक कोई ये बात क्लियर नहीं बता पाया। और आप भी यहाँ मौजूद हैं, आप भी बता दीजिए मुरादाबाद का कमिश्नर कौन है, आप भी बता दीजिए लखनऊ का कमिश्नर कौन है। आप तो लखनऊ में हैं इस समय, बताइए कौन बिरादरी से है। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में 18 कमिश्नरी हैं, 18 के 18 में जनरल कास्ट के लोग कमिश्नरी चला रहे हैं। तो शासन कौन लोग चला रहे हैं? मतलब कि आपका कहना है कि दलितों को पीछे छोड़ रही है बीजेपी सरकार? मैं थोड़ी कह रहा हूँ ये, मैं नहीं कह मैं रहा। आपकी राय पूछ रही हूँ, आप मैं अपनी नहीं राय कह रख रहे हैं ना। मैं नहीं कह रहा, ये योगी जी कह रहे हैं, योगी जी का लिखित प्रमाण पत्र कह रहा है। आप ही बता दीजिए यहाँ के कमिश्नर कौन है। आप तो लखनऊ में हैं, बताइए क्या नाम है। चलिए आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते तो, मगर आप जानते तो हैं कमिश्नर कौन है। बताइए कहाँ पिछड़ी जाति का कमिश्नर है, मुझे बता दो, एक का नाम बताइए आप। अच्छा, तो किसी थानेदार का नाम बता दीजिए, थानेदार का नाम बता दीजिए जो दलित हो लखनऊ में, एक थानेदार का नाम बताइए। इनका कहना है बताइए कि आप। दलितों को इस ये बार शोषण मतलब नहीं है तो कि क्या है? शोषण हो रहा है दलितों अरे का। नौकरी इनका पर कहना लग यही गया, है उनका कि फाइलें उड़वा जितने भी ले रहे जनरल कोटे के लोग हैं, सपा सरकार, भाजपा सरकार फाइलें सिर्फ उड़वाने जनरल के कोटे लिए के लोगों को नौकरी दी है मैं। आरक्षण दे रही है। तो क्या लगता है इस बार जो सपा सरकार है वो किन मुद्दों के साथ वापसी करने वाली है? इस बार जनता चुनाव लड़ रही है, न योगी जी लड़ रहे न अखिलेश लड़ रहे हैं। जनता लड़ रही, तो जनता इस बार 25 किसको जनता लड़ लाएगी? रही है। हाँ। जो युवा है, जो इन सरकार से पीड़ित है, उनको लग रहा है कि जिस बार अगली बार आए थे भैया जो किए थे, इस बार उससे ज़्यादा करेंगे। इसलिए युवा भी इनके साथ है, बेरोजगार जो है वो भी इनके साथ है, किसान भी इनके साथ है। हर तरह के हर क्षेत्र से कोई काम इस सरकार ने नहीं किया और हर जनता इनके साथ है। और इस बार जनता चुनाव लड़ रही है, न कि अखिलेश न योगी लड़ रहे हैं। तो क्या जिताएंगे क्या इस बार योगी? जनता ने निर्णय कर चुका है, जिसको देना है जनता निर्णय कर चुका है। और क्या लगता है जनता ने क्या निर्णय किया है? कि इस बार अखिलेश को लाना है। अच्छा, जी। बदलाव होगा इस बार? इस बार परिवर्तन बदलाव होगा, जन और खदेड़ा होगा तो निश्चित, जैसे बंगाल में हुआ उसी तरह यूपी में भी होगा। अच्छा, क्या नाम है आपका? फुरकान अहमद। तो क्या लग रहा है कि इस बार कौन आएगा वापस सत्ता में? कौन आएगा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर? किसको बैठे हुए देखना चाहते हैं? अखिलेश भाई को, अखिलेश यादव जी को देखना चाहते हैं। क्यों? इसलिए कि उन्होंने 5 साल पहले
विकास किया है और वो सबके साथ, सबका विकास उनके साथ है। योगी जी ने कुछ नहीं किया। अच्छा, जब अखिलेश जी ने इतना विकास किया तो क्यों उनकी सरकार को गिरा करके भाजपा सरकार लाई गई? ये पॉलिटिक्स है, किसी की भी आ सकती है, इसमें कोई नहीं है। जनता अब जो है अखिलेश के साथ है पूरी। शमशान कब्रिस्तान में आई सरकार। हाँ, शमशान कब्रिस्तान में आई है और अब योगी जी की सरकार नहीं आएगी, अखिलेश जी की सरकार आएगी। क्या लगता है कि कितनी सीटों के साथ इस बार आएंगी? 300 प्लस के साथ आएगी। अखिलेश जी तो बोल रहे हैं 400 पार। हम 300 प्लस कह रहे हैं, 400 प्लस तो सारे ही हो गई फिर तो। ठीक है, तो इनका कहना यही था कि 300 पार होने वाली इस बार सपा सरकार वापस से सत्ता में आएगी। ये थी सपाइयों की राय। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, आगे भी हम आपको लगातार दिखाने की कोशिश करेंगे कि जो सत्ता पक्ष में लोग हैं या विपक्ष में लोग हैं उनकी क्या राय है, क्या जनता सोच रही है और इस बार आगामी विधानसभा चुनाव में क्या कुछ होने वाला है।